अगस्त 2025 धनबाद जिले के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब पूर्वी टुंडी प्रखंड के आदिवासी टोला समेत करीब 30 गांवों में डायरिया का प्रकोप फैल गया था। इस दौरान लगभग 120 लोग डायरिया की चपेट में आ गए थे, जबकि महज 2 महीने के भीतर 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को झकझोर कर रख दिया था। डायरिया के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर मरीजों का उपचार शुरू किया। साथ ही लोगों को स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई और खान पान को लेकर जागरूक किया गया। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और जागरूकता अभियान को लगातार जारी रखने की रणनीति बनाई। अगस्त 2025 की घटना को करीब 1 साल बीतने के बाद भी पूर्वी टुंडी के ग्रामीण उस भयावह दौर को नहीं भूल सके हैं। डायरिया के कारण कई परिवारों को अपनों को खोना पड़ा था। बीमारी के तेजी से फैलने के कारण ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बन गया था। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्वी टुंडी रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से ग्रामीणों को डायरिया से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को साफ पानी पीने, भोजन को ढककर रखने, हाथों को साबुन से धोने और आसपास गंदगी जमा नहीं होने देने के प्रति जागरूक कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी विकास राणा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को डायरिया के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी जा रही है, ताकि समय पर उपचार शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि डायरिया जैसी बीमारी में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों में शरीर के पानी और जरूरी लवण तेजी से कम होने का खतरा रहता है। ऐसे में मरीज को समय पर ORS और चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। पिछली घटना से सबक लेते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बार स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि दूषित पानी और स्वच्छ भोजन डायरिया के प्रमुख कारणों में शामिल है। 20 अगस्त 2025 शायद धनबाद के इतिहास में उसे काला दिन कह ले, या पूर्वी टुंडी का वो दिन काला इतिहास, जब डायरिया के चपेट में एक आदिवासी टोला पूरी तरह से आ चुका था, जहां 5 लोगों की मौत हो गई थी। और उस समय अगर हम बात करें तो 20 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में लगभग डायरिया के चपेट में 30 गांव आ चुके थे। 120 लोग जो है उसमें गंभीर रूप से बीमार हो चुके थे, और उन्हीं में से 5 लोगों की मौतें भी हो गई थी। और आज फिर वही महीना आ चुका है, और हम सीधा जुड़ेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे हम जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। एक वो दिन था सर, 2025 का वो साल, जब 5 लोग डायरिया के चपेट में आ गए तो उनकी मौत हुई थी। इस बार स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं सर? देखिए, एक साथ मैं कुछ करेक्ट करूंगा इसमें। पिछले साल जो डायरिया फैला था हमारे पूर्वी टुंडी में, उस समय एक साथ में 5 मौत तुरंत नहीं हुई थी। धीरे करके कुछ मरीज सीरियस थे, कुछ बाहर के भी आए हुए थे, और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, जो वो सीरियस हो गए। अभी वर्तमान समय में हम लोगों ने पिछले साल से सबक लेते हुए, पिछले साल भी हमारी तैयारी की हुई थी, इस साल हम लोग कुछ विशेष तैयारी में हैं, जिला प्रशासन के सहयोग से और हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हम लोग जितने भी पूर्वी टुंडी में जितने भी गांव हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो पिछले साल प्रभावित थे वहीं नहीं, लगभग सारे गांव को हम लोग टच कर रहे हैं, और हर जगह हमारी स्वास्थ्य सही है। हमारे MPW भाई लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, गाँव में जो भी कुआँ है उसको कुप शोधन कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाली जा रही है, साफ़ सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। साथ ही गाँव के ग्रामीण परिसर जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस बरसात के मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, उन सभी को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि पानी को उबाल के पीजिए, बासी खाना नहीं खाना है। ये सब सारी जो स्वास्थ्य संबंधित छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग सभी ग्रामीण लोगों को बता रहे हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में जो हमारी तैयारी, जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर ORS, जिंक और दस्त के लिए जो दवा, जरूरी दवा होती है, वो सब उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है, जहाँ भी किसी मरीज को ऐसा दस्त की शिकायत या डायरिया की शिकायत मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, तो हमारी सैया एक्टिव है, वहाँ से तुरंत हम लोग को सूचित होती है। हम लोग वहाँ से तुरंत पेशेंट को अपने एम्बुलेंस के माध्यम से
अपने नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए हम लोग तैयारी करके रखे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी में इसके लिए बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। कोई भी अपडेट होने से हम लोग तुरंत वहाँ पर इलाज कराना संभव करेंगे।